अगर आपके पास एफ जो है ना ये कंटिन्यूअस है तो वो लाजमी तौर पर इंटीग्रेबल होगा, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए क्या है, क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है तो ये हमने कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ा था कि फिर वो वहां पर बाउंडेड भी होता है। ठीक है ना। तो अगर एफ आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर तो फिर ये इंटीग्रेबल होता है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब हमारे पास ऐसे फंक्शंस मौजूद हैं जो कि इंटीग्रेबल हैं बट वो कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे ब्रैकेट फंक्शन है। ठीक है, ये 1 4 के ऊपर ये इंटीग्रेबल है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि हमें ब्रैकेट फंक्शन का पता है कि ये 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 पर, 4 पर जो भी इंटीजर वैल्यूज है वहां पर ये कंटिन्यूअस नहीं होता। तो इसीलिए ये इस पूरे इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन ये इंटीग्रेबल है। ठीक है। तो इसको मतलब ये तो चेक करने का तरीकेकार हो गया ना कि ये कंटिन्यूअस। लेकिन इसका आगे हम एक थ्योरम भी पढ़ रहे हैं जो इसके बारे में हमें इंश्योर करवाएगा। तो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको ये सिखा देता हूं कि ये आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। जी, एक और थ्योरम है कि अगर एफ जो फंक्शन है ये बाउंडेड है क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर, तो एफ जो होगा ये कंटिन्यूअस है इसके ऊपर। मतलब पहले तो आपने ये बाउंडेडनेस ले लिया ना क्लोज्ड इंटरवल पर। अब हम ये कह रहे हैं कि फर्ज कर लें कि ये कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल पर एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सिवाय चंद फाइनाइट नंबर पॉइंट्स के। मतलब इसके अंदर यूं भी कह सकते हैं कि फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हैं इसके अंदर। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हैं। तो अगर किसी के अंदर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हो तो वो उस क्लोज्ड इंटरवल पर इंटीग्रेबल होता है। अब ये जो ब्रैकेट फंक्शन है इसकी इस क्लोज्ड इंटरवल में फोर, फोर जैसे कौन कौन सी होंगी, फोर ही होंगी। 1 है, 2 है और 3 और 4। ये फोर इसकी डिसकंटिन्यूटीज हैं, मतलब ये तादाद में फाइनाइट है। ठीक है, इसीलिए ये इंटीग्रेबल है। ठीक है, इसके इंटीग्रल को चेक करने का तरीका ये है, मतलब इंटीग्रल फाइंड करने का तरीका ये है कि अगर आप इसको 1 से 4 तक आपने इसको करना है इंटीग्रेट, तो जिस जिस जगह पर ये डिसकंटिन्यूअस है ना वहां पर आप इसको ब्रेक करते जाएंगे। मतलब 1 से 2 तक, और फिर आप 2 से 3 तक ब्रेक करेंगे, और फिर आप इसको 3 से 4 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब आपको पता है कि x की वैल्यूज जब बिलोंग कर रही हो 1 से 2 पर, 2 को, तो ऐसे ओपन वैसे वहां पर इंटरवल होता है। तो उस सूरत में जो ब्रैकेट फंक्शन होता है, ब्रैकेट फंक्शन जो होता है ये 1 के इक्वल होता है। इसीलिए पहले इंटीग्रल में आप इसको 1 लिख लेंगे, सॉरी 1 से 2। और फिर दूसरे में चूंकि इंटरवल 2 से 3 है तो यहां पर इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 से 3। और सिमिलरली नेक्स्ट जो आपके पास है 3 से 4 है, तो यहां पर इसकी वैल्यू ब्रैकेट फंक्शन की ये आ जाएगी। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, ये सारे के सारे जो हैं ये कांस्टेंट है, तो x आ जाएगी हर एक इंटीग्रल की वैल्यू, तो उसमें आप अपर माइनस लोअर करके उसको सिंप्लीफाई कर लें। तो पहले इंटीग्रल का 1 आएगा, 2 माइनस 1 जो होता है 1 होता है। इस तरह 3 माइनस 2 भी 1 होता है, तो उसका 2 आ जाएगा और इसका 3 आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा टोटल,
3 + 2 + 5 ये 6 हो जाएगा। तो 6 इसका आंसर आता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि यहाँ पर ये हमारे पास एक फंक्शन और दिया हुआ है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है x = 1 के ऊपर, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसमें 1 के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लेफ्ट से अगर आप लेते हैं तो उसमें फंक्शन आप x यूज करेंगे, तो x में 1 पुट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 1 के ऊपर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो फंक्शन जो है वो 2x² इस्तेमाल होगा, तो उसमें 1 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये 1 के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन बाकी सारी वैल्यूज पर कंटिन्यूअस है और ये बाउंडेड भी है इस इंटरवल के ऊपर। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इसमें फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, मतलब एक ही डिसकंटिन्यूटी है। तो इसीलिए ये, सॉरी, इसीलिए ये जो इस इंटरवल के ऊपर है 0 से 3 पर, ये इंटीग्रेबल होगा। जी नेक्स्ट एग्जांपल में भी ये फंक्शन दिया हुआ है, ये भी 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट 0 पर नहीं एग्जिस्ट करती। अगर आप लिमिट निकालेंगे ना 0 के ऊपर sin 1/x, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इस वजह से ये कंटिन्यूअस नहीं है 0 के ऊपर। लेकिन ये इसी इसी इंटरवल के ऊपर बाउंडेड है, क्योंकि हमें पता है कि ये sin 1/x की जो वैल्यूज होती हैं वो लेसर इक्वल टू 1 होती है और ग्रेटर इक्वल टू -1 होती है। तो ये बाउंडेड फंक्शन है, तो इस वजह से ये इंटीग्रेबल होगा इस कोई भी क्लोज्ड इंटरवल, जैसा कि -3 से 3 तक है। जी नेक्स्ट आपके पास है जी इंटीग्रेबिलिटी एंड मोनोटोनिसिटी। कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस जो होते हैं, अगर आपके पास एफ एक बाउंडेड फंक्शन है और मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक में इंक्रीजिंग भी आ गया और डिक्रीजिंग भी आ गया, इस इंटरवल के ऊपर ये मोनोटोनिक है, तो उस सूरत में वो इंटीग्रेबल होगा। मोनोटोनिक लाजमी तौर पर इंटीग्रेबल होगा, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर इंटीग्रेबल जो है वो मोनोटोनिक भी हो। तो इसका मतलब है इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। काउंटर एग्जांपल के तौर पर ये मिसाल आपके सामने है। तो ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि मिसाल के तौर पे इसमें अगर आप कोई वैल्यू ले लें, जैसे 0.5 है, अब ये समालर है 1 से, ठीक है। अब 0.5 के ऊपर अगर आप फंक्शन की वैल्यू चेक करें तो वो 0.5 जो 1 से लेसर है, तो ये 1 आ जाएगा। और अगर आप 1 के ऊपर इसकी वैल्यू चेक करें तो वो 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ये देखें कि इस सूरत में तो ये फॉलो कर रहा है कि ये 1 जो है ये 3 से लेस है। लेकिन अगर आप आगे देखें तो मतलब 1 और दूसरा नंबर ले लेते हैं जी, 1.5 ले लेते हैं, तो 1 पर तो उसकी वैल्यू जो है वो 3 है। लेकिन अगर आप 1.5 पर देखें तो वो आपके पास कितनी बन गई, ये आपके पास 2 आ रही है। तो अब ये जो 3 है ये समालर तो नहीं है, ये तो ग्रेटर है 2 से। मतलब जो समालर वैल्यू थी उस पर बड़ी वैल्यू मिली है, और जो बड़ी वैल्यू थी उस पर हमें y की छोटी वैल्यू मिल गई है।
तो इसीलिए मतलब एफ ऑफ वन आप यूं लिख दें कि एफ ऑफ वन जो है दिस इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1.5। तो एक जगह पर ये डिक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहा है, एक जगह पर ये इंक्रीजिंग शो कर रहा है। तो ये मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है 0 1 2 के ऊपर, लेकिन ये इंटीग्रेबल है 0 2 के ऊपर। ये इंटीग्रेबल क्यों है? क्योंकि सिर्फ इसके अंदर एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और वो 1 के ऊपर है। मतलब आप इसकी एक्चुअल वैल्यू 1 के ऊपर निकालें तो वो 3 निकल आती है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें अगर आप 1 के ऊपर तो वो तो आपके पास 1 आएगी, और राइट हैंड लिमिट निकालें तो वो 2 आ जाएगी। तो लिमिट भी नहीं एग्जिस्ट करती, लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के इक्वल भी नहीं है। तो सिर्फ इसकी एक ही डिसकंटिन्यूटी है, दैट इज 1। तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होने की वजह से ये इंटीग्रेबल फंक्शन है। जी, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।